तो चलिए आज हम DLVI से रिलेटेड जो इंटरफेस सर्किट है उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। जैसे DRTOLR ये रिले पिकअप होने के लिए, ये रिले जब मान लीजिए कोई गाड़ी हम डाउन में रिसीव करते हैं उस दौरान जे DLVI को हम ट्यूअल कंडीशन में रखते हैं, ट्यूअल करते हैं, IB हीट करके आने के बाद जब आता है तो हम ट्यूअल करते हैं, तो उस कंडीशन में ये रिले पिकअप होता है। एक पावर EI 24 वोल्ट ब्लॉक DL डबल लाइन पावर एक 24 वोल्ट निकलता है यहाँ से। ये आपका CTR रैक होते हुए नीचे आपका ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में जाएगा और TOL कॉन्टैक्ट मेक होने से वहाँ से प्रूव करके आएगा, फिर CTR रैक आएगा रिले रूम में, वहाँ से TOLR के R1 में जाएगा और R3 से हम ये ट्विन रिले हैं, R3 से निगेटिव यहाँ जाएगा और DRTOLR को पिकअप करेगा। मतलब ये प्रूव करेगा कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट आपका TOL कंडीशन में है, हमने TOL किया है। उसके बाद नेक्स्ट सर्किट जो है वो है DRDCR का, डूल कॉइल रिले का। ये रिले पिकअप कब होता है? ये रिले पिकअप होगा जब कोई गाड़ी आपका सिक्वेंसली प्रूव करके आए, एक प्रॉपर वे में आए, जैसा सर्किट बनाया हुआ है, जैसे QR1 QR2 आपको DCR सर्किट में मिलेगा, उसको उस बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। बस इसको इतना ही जानेंगे फिलहाल कि DRDCR पिकअप होता है जब एक गाड़ी प्रॉपर वे में एक सिक्वेंसली आए और आने के बाद जब प्लस क्लियर हो तो उसके बाद ब्लॉक रिलीज इंडिकेशन जो है उसको एक्नॉलेज करने के बाद, उसको क्लिक करने के बाद DRDCR मेरा पिकअप होता है, और जो कि EI के वाइटल आउटपुट से निकल के पिकअप होता है ये। तो DRDCR जब पिकअप हो जाएगा तो एक पावर 12 वोल्ट का पावर आपको DRDCR के पिकअप कॉन्टैक्ट से होते हुए CTR से होते हुए आपको डूर कॉइल यानी कि DLVI में DLVI के डूर कॉइल में जाएगा। ठीक निगेटिव वैसे ही डबल कटिंग दोनों पॉजिटिव निगेटिव दोनों फीड को प्रूव करते हुए CTR रखते हुए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में जाएगा, वहाँ डूर कॉइल में पावर जाएगा और पावर जाने के बाद जो आपका मैकेनिज्म है वो अनलॉक होगा। जैसे ट्यूबवेल में लॉक रहता है तो ब्लॉक रिलीज करने से कॉइल में वोल्टेज जाएगा और वो अनलॉक होगा। अनलॉक होने के बाद हम इंस्ट्रूमेंट को लाइन क्लोज करते हैं। अब आते हैं हम 3 पोजीशन रिले में। 3 पोजीशन जो क्यों बोलते हैं? 3 पोजीशन बोलते हैं, इसमें देखिए 3 पोजीशन है, एक ये पोजीशन, एक आपका ए पोजीशन और एक आपका ए पोजीशन, यानी एक ट्यूअल का, एक लाइन क्लियर का और एक लाइन क्लोज का। 3 कंडीशन होते हैं इसमें ये आपका ब्लॉक पोलराइज्ड रिले भी बोलते हैं इसको। इसमें R1 और R2 होता है। इसमें लाइन से जो फीड आता है उसके अकॉर्डिंग से ये ऑपरेट करता है। ये वाला पोर्शन जो कॉमन पोर्शन है इसमें EI 24 वोल्ट ला के रखता है और जिस तरफ मूव होता है उस तरफ ही 24 वोल्ट एक्सटेंड होता है। जैसे ये अगर इस तरफ जाएगा, लाइन क्लियर की तरफ जाएगा, तो ये 24 वोल्ट इसमें मेक होने से इस तरफ जाएगा और इसमें मेक होने से इस तरफ जाएगा। तो जब ये इस तरफ मेक होगा, लाइन क्लियर में अगर ये इस तरफ मेक होता है, इस तरफ मेक होने का इसको, तो ये पावर आगे जाएगा लाइन क्लियर, R2 में जाएगा LCR रिले के और R4 से निगेटिव। LCR मतलब लाइन क्लियर रिले, यानी कि लाइन क्लियर होने से हम एक रिले पिकअप कराते हैं, लाइन क्लियर रिले। उसके बाद जब ये लाइन से जब जो फीड आएगा उसके अकॉर्डिंग ये जब इधर आएगा तो ये TOLR में आएगा, TOLR कंडीशन में आएगा, तो ये वाला पोर्शन पकड़ के पावर आपका R1 में जाएगा और R3 से निगेटिव लूप है। तो जब TOL करेंगे, TOL जब होगा तभी आपका TOLR रिले पिकअप होगा, और जब हम लाइन क्लियर करेंगे तो LCR रिले पिकअप होगा। ये कंडीशन जो है वो अदर स्टेशन के लिए है। कोई नेक्स्ट स्टेशन जैसे हमको IB देना है तो हम लाइन क्लियर लिए, लाइन क्लियर लेने से ये वाला पोर्शन मेक होगा और LCR रिले पिकअप होगा। और जब लाइन क्लियर को अदर स्टेशन TOL करता है तो वो एक कंडीशन होगा, वो कंडीशन में आपका मेरा TOLR रिले पिकअप होगा। तो ये था DLVI से रिलेटेड
EI का कुछ इंटरफेस सर्किट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके DCR रिले के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, और ये पोलराइज्ड रिले के बारे में पढ़ेंगे। DLVI से